सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ। पंजाबी गायक और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाले के परिवार से मिलने आज राहुल गांधी उनके गांव जा रहे हैं और आज से ही हाईकोर्ट की फटकार के बाद 424 लोगों की सुरक्षा फिर से बहाल की जानी है। आपके आ जाने से कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। बीजेपी के नेता अशोक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी के नेता रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले जगदीश जी, आप ही के पास आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस वक्त जो कुछ पंजाब की स्थिति है। खालिस्तान की अगर बात की जाए तो जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं और एक मशहूर गायक को जिस तरह से सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया जाता है, किस तरह से देखते हैं आप पंजाब की स्थिति को? देखिए सूदन जी, सही बात तो है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सभी ने आगाह किया था कि आप किसी को भी वोट दो पर आम पार्टी को वोट मत दो। ये लोग आतंकवादियों के समर्थक के लोग कहते रहे। कुमार विश्वास केजरीवाल जी का तो दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, पार्टी बनाने में भी उसका रोल था और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं वो भी उनके साथ था जब आतंकवादी से गए पैसा लेने, उनके घर भी ठहरे। हालात खराब है। एक बार भी केजरीवाल ने नहीं कहा कि हम इनके खिलाफ बात नहीं करी। पूरा देश कहता रहा लेकिन चुप रहे। केजरीवाल जी की चुप्पी बताती है और जिसका परिणाम आज पंजाब जल रहा है और पंजाब से ही भारत में लोग घुसेंगे क्योंकि पाकिस्तान के नजदीक आतंकवादी घुसेंगे और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए। इसमें जांच होनी चाहिए थी। कहा था जांच होगी पर जांच नहीं हुई। जांच का विषय था, शायद जांच होती तो इतनी आग ना लगती। ये हमारे जो नेता कांग्रेस के मारे गए हैं, नहीं मारे जाते। मूसेवाला जी जो है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये ढील थी, लाचारी थी और किसकी मजबूरी थी। सवाल ये है, इस भारत को बचाना, पंजाब को बचाना सभी पार्टियों का धर्म है पर आतंकवादियों से समझौता मैं समझता हूं किसी भी दल और पार्टी को नहीं करना चाहिए और आप करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, आप देख रहे हैं। सवाल बहुत हैं कांग्रेस को लेकर भी। जब आपका शासन रहा वो मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच जगदीश जी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने पंजाब में आप रहे हैं सत्ता में और आप जानते हैं कि बहुत सेंसिटिव और ये खालिस्तान के नारे जिस तरह से अब शरेआम लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से गन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है और जिस तरह से गन कल्चर की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि पंजाब में गन कल्चर है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम देखें हत्याओं की बात की जाए या फिर बाकी चीजों में तो पंजाब इन सबसे बहुत पीछे है। तो क्या पंजाब को बदनाम किया जा रहा है? जिस तरह से आम आदमी पार्टी आई और बोले कि पंजाबों की स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है, पंजाब में ड्रग्स हैं, लेकिन अगर हम इंडेक्स में देखते हैं तो पंजाब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो पंजाब को बदनाम करके पंजाब में राज करने का इरादा किस तरह से देखते हैं? देखिए सूदन जी, जो आपने कहा कि पंजाब को बदनाम करा जा रहा है, मैं समझता हूं नहीं। आप देख रही हैं कि घटनाएं बारी बारी हो रही हैं, जैसे रॉकेट लॉन्चर का विजिलेंस ऑफिस में फेंकना, खालिस्तान के नारे लगना। 38 साल के बाद फिर नारे लगने, ये वही खालिस्तान के लोग हैं जो पंजाब जल रहा था, धू धू कर जल रहा था, डरते थे लोग पंजाब जाने में। तो आज हालात कुछ न कुछ बदले हैं और मुख्यमंत्री की चुप्पी बहुत कुछ बता रही है। एक बार भी उन्होंने खालिस्तान का विरोध नहीं करा। अब तो कहते हैं उनके समर्थन में काम कर रहे हैं। तो ये हाल तो होने थे। इस तरह से एक कांग्रेस के नेता को घेर कर सरेआम बड़ी बड़ी राइफलों से मार देना, ये आतंकवाद की तरफ दर्शाता। डर भय खत्म हो गया है। पंजाब से ही एंट्री शुरू होती है आतंकवादियों की क्योंकि पाकिस्तान की जड़ में है और पाकिस्तान जितने भी वहां से आतंकवाद घुस रहे हैं, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर भी क्या हाल है। आज लगातार हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं। कोई खाता मारा जा रहा है, कोई नहाता मारा जा रहा है, कोई पहरे देता मारा जा रहा है। क्या फौजी इसलिए थोड़ी बढ़ते हुआ था। तो इस आतंकवाद को रोकना राजनीति से उठकर बात करनी चाहिए, चाहे आम पार्टी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे हम लोग हों। हम सबको इस पर एक बैठकर सहमति बनानी चाहिए। इसको कैसे रोका जाए? केंद्र सरकार की अशोक जी बात करते जब देख रहे देश के हालात सत्ता में थे, क्योंकि आपने मोदी जी का जिक्र किया तो वो इंसिडेंट भी याद आ गया जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई थी। तब आपकी पार्टी वो स्टैंड लेती नजर नहीं आ रही थी जो अब आपकी पार्टी स्टैंड लेती नजर आ रही है। तो कानून व्यवस्था तो पहले से कहीं ना कहीं लचर थी और ड्रग सप्लाई की बात की जाए तो वो भी पंजाब में अभी शुरुआत नहीं हुई है, वो पहले से थी। तो चूक तो दोनों पार्टीज की तरफ से। देखिए सूदन जी, जो वो एक पॉलिटिकल इशू था, प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जाने थे और तुरंत रूट चेंज कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरा देश या पंजाब कह रहा है कि वहां पर भीड़ नहीं थी, रूट बदलना पड़ा। प्रधानमंत्री जी चन्नी जी का धन्यवाद देकर चले गए। चलो वो उनकी सोच थी। पर आपने ड्रग्स की बात भी करी। अब ड्रग्स देखिए पूरे देश में कितनी आ रही है।
हर कहां से आ रही है? अडानी के पोर्ट से। अडानी जी पल्ला झाड़ लेते हैं कि मेरा पोर्ट है, मैं नहीं ला रहा हूं। आप बताइए कि पोर्ट से ड्रग्स आना पूरे पंजाब ही नहीं पूरे देश में जहर बेचा जा रहा है और इतने भयंकर तरीके रोज देखते हैं पकड़ी जा रही है, तो कहां से आ रही है, किसकी सहमति से आ रही है? जब से सरकार आई है, जब से ये ड्रग्स आतंकवाद बढ़ावा भी हो रहा है और महंगाई और लोग परेशान हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज को देखना चाहिए। कहने लगे भारत की हालत पिछले 8 साल में बड़ी दुर्दशा हो गई, किसी से छिपे नहीं है। हम यहां बैठ के कुछ भी बोले लेकिन लोग भारत के परेशान है। आप पार्टी वाले भी जानते हैं, भाजपा वाले भी जानते हैं, पूरा देश भी समझ रहा है। इसको रोकना भी बड़ा जरूरी है। ठीक है, जगदीश जी आप अपनी बात रखिए। अशोक जी, मेरा एक सवाल आपसे है, आप मेरे बड़े भाई हैं और आप नेता भी हैं। क्या जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने कहा कि केजरीवाल के आतंकवाद से संबंध है, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल जांच नहीं की। चुनाव में तो आपने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया पर आपने जांच नहीं कराई। मैं हाईकोर्ट गया था, मैंने रिट लगाई थी कि इनकी इंक्वायरी चाहिए, तो हाईकोर्ट ने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये सरकारें करती है, मामला राष्ट्र का था। और जब प्रधानमंत्री कह रहा है, कोई आम आदमी नहीं कह रहा, कोई छोटा आदमी नहीं कह रहा, तो जांच होनी चाहिए थी। आप जांच कराइए ना, आप जांच कराएंगे तो क्लियर हो जाएगा खेल क्या चल रहा है। जांच बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि आप अपने नेताओं से आग्रह करें, अगर ये जांच नहीं तो भारत भी जलेगा और पंजाब भी जलेगा और आपको अब नजर भी आ रहा है। बोलो खालिस्तान मुर्दाबाद। खालिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है। आप में दम है, आप में दम। आपका नेता केजरीवाल ये नहीं बोल रहा, आपको सलूट। आपके नेता ये नहीं बोल रहे कि खालिस्तान मुर्दाबाद। जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही नेता देश को चाहिए जो सच्चाई के साथ खड़े हों। नहीं जगदीश जी, जिस तरह से लगातार ये बात कही जा रही है, आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हमारी बदनामी के लिए ये प्लान किया जा रहा है, ये स्ट्रेटेजी की जा रही है। सिर्फ बहानों से क्या पंजाब जैसा सेंसिटिव स्टेट चलाया जा सकता है? सूदन जी, ये जो कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, ये मैं नहीं, पूरा देश कर रहा है जैसा अच्छा काम कर। अभी मैं एक वीडियो देख रहा, बस नहीं है, लोग परेशान है, बस नहीं खरीद रहे हैं। ये स्कूल जो एक लिपा पोती कर, एक दो स्कूल जो वीडियो बना के भेज रहे हैं, कह रहे हैं स्कूल बहुत अच्छे, अपने बच्चे के कोई नहीं पढ़ रहे हैं। देश के हालात बद से बदतर हो गए। दिल्ली के खासतौर पर मैं कहूंगा, दिल्ली की स्थिति अब ऐसी है, केजरीवाल जी तो दो जल लग गए, दिल्ली भी चलाएंगे, पंजाब भी चलाएंगे, पर दिल्ली की जनता दुखी है। जो इन्होंने जनता से कहा था वाईफाई कर देंगे पूरी दिल्ली, पेरिस बना देंगे, अरे शीला जी के बाद ना तो वाईफाई रहा ना पेरिस रहा। सही मायने में झूठ का पुलिंदा है आप आम आदमी पार्टी, जितनी झूठ बोल सकते हैं बोलते, बट टीवी में एडवर्टाइज देंगे बढ़िया बढ़िया कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। धरातल पर सुपड़ा साफ है इनका, और इनको काम करने से कौन रोक रहा है? इनकी नियत नहीं है काम करने की। ये तो गुमराह करना जानते हैं, शराब की दुकान खोलना जानते हैं मंदिर के पास और स्कूल के पास, और 21 साल के बच्चे से 18 साल के बच्चों को भी शराब पिए, शराब पिलाना जानते हैं, ये नशाखोरी करना जानते हैं। पंजाब भी जलेगा, पंजाब जल भी रहा है। तो मैं समझता, मैं तो अपील करता हूं भारत से, भारत के लोगों से, आप कोई पार्टी सुनो पर इस तरह के हल्के और घटिया लोग मत चुनो जो अपने स्वार्थ के लिए भारत को, इस वतन को बेच रहे हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है। बहुत गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। रमेश जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, फिर मैं अशोक जी का रुख करूंगा। कहां खड़े हैं और आपकी पार्टी कहां खड़ी है पता चल जाएगा आपको। अरे हमारी पार्टी तो लोगों के दिल में खड़ी है, भारत में खड़ी है, चोरों में नहीं खड़ी, साहूकारों में खड़ी है। ये हमारी पार्टी है। ये जालसाजी टीवी पे अच्छी हो सकती है, लेकिन ये जनता पे असर नहीं करेगी। अब तो पूरी जनता कह रही है कांग्रेस होती तो हम आत्मनिर्भर थे, अपने बच्चे पाल रहे थे, काम कर रहे थे। जगदीश जी जवाब है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अशोक जी, मैंने आरटीआई लगाया 2 महीने हो गए हैं क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना था। जज साहब ने कहा था कि दिल्ली सरकारों का काम है, मोदी जी जांच करा रहे हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं, कोई जांच ही नहीं हो रही। मैं दावे से कहता हूं, आरटीआई तो ये कहते कोई जांच नहीं हो रही है। जांच होती तो आज केजरीवाल जी को पसीने आ रहे होते, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा प्रधानमंत्री सुरक्षा का जिक्र करा। अशोक जी, कुछ दिनों में आपको भी सुरक्षा मिलने वाली है, Z+ सुरक्षा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को अब Z+ सुरक्षा चाहिए और प्रधानमंत्री जो मिलिट्री की सुरक्षा चाहिए। बॉर्डर खाली होने वाले हैं, देश के हालात कैसे बना दिए हैं, आपको डर सताने लगा। 3 गुना जो हमारे मनमोहन सिंह देते, 3 गुना ज्यादा सुरक्षा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, और आपके लगभग कंगना हो चाहे रंगना हो, सबको Z+ सुरक्षा चल रही है। अब सुरक्षा के घेरे में भारतीय जनता पार्टी जल्दी आने वाली है। जी, जगदीश जी आपका भी धन्यवाद और रमेश जी आपका भी धन्यवाद।